नमस्कार बच्चों। आज दिनांक 1/9/2021 है और कार्यपत्रक है आपका 13 कक्षा 7 के लिए। बच्चों अभी हमारा कल भी 31 तारीख में भी कार्यपत्रक आया था, है ना। और आज 1 तारीख है, फिर से हमारा दादी माँ पाठ से ही कार्यपत्रक आया है। तो आइए देखते हैं इस पत्रक में क्या दिया गया है। आगे क्या बोलते हैं दादी माँ, अभी हमने पढ़ा था। धुंधली छाया विलीन हो गई, मतलब धुंधली धुंधली छाया थी, जो कुछ धुंधला धुंधला याद था वो सब विलीन हो गया, समाप्त हो गया। लेखक के विचार ये, मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। दिन काफ़ी चढ़ाया मतलब काफ़ी दोपहर के बाद जो समय शाम का समय होता है ना, तो उसको कहते हैं दिन चढ़ना। शाम हो गई थी, रात होने वाली थी। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। मतलब कि अपने पंख फैलाकर, खजूर पर बैठा था लेकिन अब पंख फैलाकर उसकी खिड़की पर बैठ गया आकर। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा था। किसी का पत्र आया था जिसका नाम है किशन, वो लेखक के हाथ में था और उसका हाथ काँप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी, मतलब जो काली चींटियां हैं उनकी कतार जा रही थी। देख रहा था मैं कि उनकी लाइन जा रही है, लेकिन क्या हुआ, अचानक से वो भी दिखनी बंद हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता था उसको, लेखक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या पूछ बैठता है लेखक का मन, ये कह रहा है क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। लेखक की दादी माँ गुजर गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लेखक के साथ इसीलिए ये सब कुछ हो रहा था क्योंकि उसकी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी। तो ये हमारा आज के पद में आया हुआ था। अब इसके बच्चों प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, इससे पहला प्रश्न है हमारा, दिन काफ़ी चढ़ गया है, पाठ में दिन चढ़ने से क्या तात्पर्य है। तो दिन चढ़ने से यहाँ तात्पर्य है बच्चों आपका कि साय का समय हो गया था। साय का समय हो गया था। ठीक है। उसके बाद धुंधली, प्रश्न नंबर दूसरा है, धुंधली विशेषण शब्द जोड़कर 4 नए शब्द युग्म बनाइए। जैसे कि इन्होंने धुंधली छाया एक शब्द बनाया है, उसी तरह से हमें और भी शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो लेखक ने क्या बनाया, धुंधली छाया, है ना। तो हमें धुंधली, देखो बच्चों ये हमारी संज्ञा है, छाया संज्ञा है और ये विशेषण है। संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो धुंधली छाया, और हम किसी भी संज्ञा मतलब संज्ञा नाम के आगे हम कोई भी धुंधली लगा के कुछ भी बना सकते हैं। जैसे हमने कहा धुंधली परछाई, ठीक है। धुंधली, हम कहते हैं धुंधली धूप निकल रही है आज, ठीक है, धुंधली धूप। जब हमें ढंग से दिखाई ना दे, रोशनी अच्छी ना हो, तो धुंधली रोशनी, ठीक है। ठीक, फिर धुंधली हमारे पास चमक पड़ रही है लेकिन वह साफ चमक नहीं पड़ी, तो धुंधली चमक, ठीक है। एक लेखक का था बनाया हुआ और 4 हमारे हो गए। आप भी कुछ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। दादी माँ अब नहीं रही, इस बात से आप क्या समझते हैं कि अब क्या हो गया है, दादी माँ का स्वर्गवास हो गया। क्या समझते हैं, दादी माँ का स्वर्गवास हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, जिस तरह चींटियाँ एक कतार में चलती है, ऐसे आपने किस किस को कतार में चलते देखा है, बताइए। तो हम लिख सकते हैं हमने किस किस को कतार में चलते देखा है। चींटियों को देखा है ना, काली चींटियाँ चल रही हैं, भेड़ चलते हैं, भेड़ कतार में चलते हैं,
ठीक है। और बच्चे चलते हैं ना, बच्चे भी कतार में चलने के लिए कहो तो। जानवर चलते हैं, कीड़े भी चल लेते हैं। तो जो इसको भी आपने देखा उन सबके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा है कि प्रश्न नंबर 4 है हमारा, दादी मियाँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किससे प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखो बच्चों नाम आया था किशन भैया। तो किससे पता चला था? किशन भैया। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जिस तरह, उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 6 कि कौवा खिड़की पर आकर बैठ गया पाठ में इस बात से लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो कौवे का खिड़की पे बैठने से तात्पर्य है किसी प्रकार का संदेश आना। ठीक है, किसी प्रकार का संदेश आना, जैसे कि उसकी दादी माँ की मृत्यु का संदेश आया था ना, उसी तरह से। ठीक है, तो हमारे ये प्रश्न भी 5 हो गए बच्चों पूरे, और हमारा ये वर्कशीट पूरी हुई। तो सभी बच्चे इस काम को करके जल्दी से जल्दी भेजना। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।